हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसमें मेनली हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे, काइंड्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में डिस्कस करेंगे और कंपाउंड प्रेडिकेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो एवरी सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। तो हर वाक्य में, हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है यानी विषय और एक प्रेडिकेट होता है। द सब्जेक्ट टेल्स अस अबाउट हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। द प्रेडिकेट टेल्स अस अबाउट समथिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। तो हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट वो होता है बेसिकली हर एक वाक्य में, हर एक सेंटेंस में जिस भी चीज़ के बारे में बात की जा रही हो वो सब्जेक्ट होता है, और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में बताता है। यानी जब किसी सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही हो तो उसको और इन्हांस करता है एंड उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन प्रेडिकेट देता है। फॉर एग्जाम्पल, जयश्री लाव्ड, तो यहाँ पे जयश्री की बात हो रही है। सो जयश्री इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। हमारे वाक्य में जयश्री हमारा विषय है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बट उसने क्या किया, क्या बात हो रही है। सो शी लाव्ड, सो जयश्री लाव्ड, तो यहाँ पे जयश्री सब्जेक्ट है और लाव्ड यहाँ पर प्रेडिकेट है। नाउ कंपाउंड सब्जेक्ट। सो व्हेन अ सेंटेंस हैज टू और मोर सब्जेक्ट वी कॉल द सब्जेक्ट अ कंपाउंड सब्जेक्ट। तो जब एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा यानी दो या उससे भी ज़्यादा सब्जेक्ट हो तो हम उसे एक कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल, रोहित रोट अ लेटर, तो रोहित ने एक लेटर लिखा, तो यहाँ पर रोहित हमारा सब्जेक्ट है। पवन इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे पवन हमारा सब्जेक्ट है। देन द विक्टिम वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, तो यहाँ पे विक्टिम सब्जेक्ट है। नाउ वी हैव काइंड्स ऑफ प्रेडिकेट। अलग अलग टाइप के प्रेडिकेट भी होते हैं। एग्जाम्पल, माया गिगल्ड, तो माया गिगल्ड मतलब धीरे से हंसना। जैसे कि हम बहुत ही जब एक सिली टॉक हो रही हो एंड आप थोड़ा सा गिगल करते हो तो शी गिगल्ड, तो यहाँ पे माया सब्जेक्ट है और वो उसने क्या किया, उसने कौन सा एक्शन किया, शी गिगल्ड। सो गिगल्ड यहाँ पे प्रेडिकेट है। द क्लाउड्स आर गैदरिंग, सो क्लाउड्स इकट्ठा हो रहे हैं, बादल एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। सो आर गैदरिंग हमारा प्रेडिकेट है। द गर्ल्स लाफ्ड लाउडली, तो गर्ल्स सब्जेक्ट हैं क्योंकि उनके बारे में बात हो रही है, बट उन्होंने क्या किया, दे लाफ्ड लाउडली, वो बहुत जोर से हंसे, तो लाफ्ड लाउडली हमारा प्रेडिकेट है। हम इस चैप्टर में और इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, जो कि 7th के बेसिक के हिसाब से वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फॉर 7th grade according to CBSE. Now last we have compound predicate. So when a sentence has two or more predicates, we call the predicate a compound predicate. तो जब एक सेंटेंस में दो या उससे ज़्यादा प्रेडिकेट होते हैं तो हम उसे एक कंपाउंड प्रेडिकेट बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वी एट डिनर एंड वॉच्ड अ फिल्म, तो यहाँ पे दो प्रेडिकेट हैं। सबसे पहले तो एक सेंटेंस हो सकता है वी एट डिनर, तो वी हमारे बारे में बात हो रही है तो सब्जेक्ट, एंड एट डिनर यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। अगर मैं दूसरा सेंटेंस बनाऊँ, एक सेंटेंस है सो वी एट डिनर, या फिर हम अगर मैं डिनर वाला पार्ट हटा दूँ तो वी वॉच्ड अ फिल्म, सो वी सब्जेक्ट है, हमारे बारे में बात हो रही है और हमने क्या किया, हमने एक फिल्म यानी मूवी देखी। अब दोनों को मैंने मिला दिया, दो प्रेडिकेट्स को मिला दिया। सो वी एट डिनर एंड वॉच्ड अ फिल्म, यहाँ पे दो प्रेडिकेट है। तीन प्रेडिकेट भी हो सकते थे अगर मैं इसमें ऐड करूँ तो, वी एट डिनर एंड वॉच्ड अ फिल्म एंड देन वी स्लेप्ट, हमने डिनर खाया, एक मूवी देखी एंड देन हम सो गए, राइट। सो यहाँ पे दो से ज़्यादा प्रेडिकेट हो या दो भी हो तो वो कंपाउंड प्रेडिकेट कहलाता है। आपको कंपाउंड वर्ड से याद रखना है, अगर कहीं पे दो से ज़्यादा सब्जेक्ट हो तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट होंगे, अगर दो से ज़्यादा प्रेडिकेट हो तो वो कंपाउंड प्रेडिकेट होंगे। एज सिंपल एज दैट। एंड इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है अकॉर्डिंग टू 7th, आई एम रिपीटिंग। So, we will meet again in the next video. Till then, take care, bye bye, and stay updated.